वेलकम बैक टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। टुडे इज द डे 44th ऑफ आवर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हमने अभी हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री तक हम फर्स्ट 8 चैप्टर से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है बेटा, होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। और आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी डाउट, इट इज नॉट नेसेसरी जो मैं करा रहा हूँ आप वही मुझे बताओगे, उसी में डाउट बताने वाले हो। आपको इन केस आप कोई भी सैंपल पेपर कर रहे हो, कोई भी आप बुक से क्वेश्चन कर रहे हो, आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दिया कीजिए। आप उसमें कमेंट में मुझे बता दिया कीजिए, मैं आपका डाउट डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है बेटा जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक जो वीडियोस अब मैंने डाली है चैनल पर 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को जरूर देख लेना। जो बच्चा ये सीरीज कर लेगा राइट, उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और साथ में मैं अभी एग्जाम से कुछ दिन पहले 4-5 डेज पहले कुछ और जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चन है वो भी आपको डेफिनेटली कराऊंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। ठीक है बेटा, तो टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ पढ़ते जाना है। राइट, तो चलो अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है बेटा, देखो ये क्वेश्चन लिया है मैंने, वैसे तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी इज अ मस्ट टू डू बुक, वो जरूर करनी चाहिए। सीधे सीधे क्वेश्चन उठ करके भी एनसीईआरटी से आते हैं और 24 में तो बहुत क्वेश्चन सीबीएसई से आ रहे थे, लेकिन अभी 25 में जाके पेपर का चेंज हुआ है लेवल, उसमें कॉन्सेप्चुअल पेपर हो गया है, बट एनसीईआरटी से क्वेश्चन फिर भी आते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज द क्वेश्चन। अभी पहले रीड करते हैं, जैसे मैंने बताया अभी, तो जो ट्रिग्नोमेट्री एओआई का हमारा एप्लीकेशन, एओटी का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है हमारे, राइट बेटा, उसके लिए डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका डायग्राम बन गया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और डायग्राम बनाने के लिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और फिर इसको लाइन बाय लाइन डायग्रामेटिकली कन्वर्ट करते रहो। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, वी हैव अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग जिसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, तो सपोज ये हमारी क्या हो गई, बिल्डिंग हो गई। हाँ जी, इसको मैंने क्या बोल दिया, बिल्डिंग बोल दिया, राइट। और इसके ऊपर हमारा फिर क्या है, एक टावर लगा हुआ है। ठीक है बेटा जी, ये क्या हो गया, हमारा टावर हो गया। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग की हाइट है दैट इज व्हाट, 20 मीटर। हाँ जी बेटा, ये तो 20 मीटर हो गई बिल्डिंग की हाइट, तो राइट। आप वो क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सपोज ये पॉइंट हो गया हमारा, पॉइंट ऑफ ग्राउंड से आप ट्रांसमिशन टावर की बॉटम को भी देख रहे हो और उसके टॉप को भी देख रहे हो, तो बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज दिस। ठीक है बेटा, दिस इज द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। हाँ जी, और ये क्या हो जाएगा, टावर की टॉप हो जाएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट हमारा यहां से यहां तक क्या है, दिस इज व्हाट टावर। ठीक है बेटा जी, ये हो गया। एक बिल्डिंग है हमारी 20 मीटर हाई, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है, और किसी पॉइंट पे हम ग्राउंड से क्या देख रहे हैं, बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर। ठीक है बेटा, नाउ वो क्या दिया हुआ है हमें, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। जो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। दिस इज द बॉटम ऑफ हमारा ट्रांसमिशन टावर ना। हाँ जी, और जो टॉप है दिस, इस टॉप का जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है बेटा, अब डायग्राम बन गया, हमें हाइट ऑफ टावर बतानी है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। आप तो सिर्फ लेबल कर लो, और जैसे मैं बताता हूँ हमेशा इस डायग्राम्स में 2 ट्राइंगल होते हैं, दोनों एंगल अवेलेबल होंगे आपको, और आपको सिर्फ दोनों में अपना 98% क्वेश्चंस में 10 ही लगता है। ठीक है बेटा जी, तो सिर्फ 10 परपेंडिकुलर अपन बेस अप्लाई करना है और आपके आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है जी, चलिए लेबल कर लेते हैं। सपोज दिस इज हमारा ए, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं। ठीक है, और ये ट्राइंगल 90 डिग्री होते हैं, राइट। राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं क्योंकि हाइट इज बेसिकली एंगल, हाइट पे हमारा एंगल 90 डिग्री ही होता है। अब वो टेढ़ा तो नहीं होगा ना, कोई चीज सीधा ही होगा ना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बीसीडी में लगा लेते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के, बहुत इजी भी है। इन ट्राइंगल बीसीडी, दिस इज द ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में जो एंगल है हमारा दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो आप 10 45 डिग्री इसमें अप्लाई कर दो, 10 45 डिग्री हमारा क्या होगा, दैट विल बी बीसी अपॉन सीडी। हाँ जी बेटा, दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, बीसी में 20 दिया हुआ है, अपॉन में सीडी आ गया। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इस तरफ जाएगा, तो सीडी इक्वल टू 20 मीटर हो गया हमारा। ठीक है बेटा जी, राइट, सीडी की वैल्यू मिल गई है। अब आप ट्राइंगल किस में जाओ, ए सी डी, देखो ए सी डी में जाना है, राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं। बहुत से बच्चे ए बी डी में चले जाते हैं, विच इज रॉन्ग, वहां से नहीं हो पाएगा। यू नीड टू गो इन ट्राइंगल ए सी डी। तो इन ट्राइंगल हम किस में जाएंगे, ए सी डी में जाएंगे अभी। ठीक है बेटा, किसमें जा रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल ए सी डी, दिस इज ए सी डी। ठीक है, अब इसमें जो एंगल है हमारा दैट इज 60 डिग्री, तो आप 10 60 डिग्री अप्लाई करोगे, तो 10 60 डिग्री विल बी व्हाट, ए सी अपॉन सी डी हो जाएगा।
ठीक है बेटा जी, क्या हो जाएगा हमारा AC विल बी द परपेंडिकुलर फॉर ACD ना, और हमारा बेस CD ही है राइट। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 हो गई। AC वी डोंट हैव, CD हमारे पास में है विच इज व्हाट 20, ठीक है। तो अपॉन में आप 20 डाल दोगे, ये इधर शिफ्ट होगा तो 20 √3 आ गई मीटर हमारी AC की वैल्यू, ठीक है बेटा। बट हमसे क्या पूछा है, हमसे AC नहीं पूछा गया है ना, वी आर आस्क्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर विच इज व्हाट AB, राइट बेटा जी। तो आप ऐसे लिखोगे हाइट ऑफ टावर विच इज व्हाट AB, हाँ जी। तो AB हमारे डायग्राम में AB है ना, उसको हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दैट विल बी व्हाट AC माइनस हमारा BC, ठीक है जी। तो AC इज व्हाट 20 √3, हाँ जी, और BC हमारा कितना है विच इज व्हाट 20, BC तो 20 है ना राइट। अब आप यहाँ से 20 कॉमन ले सकते हो, तो 20 √3 माइनस 1 मीटर, आपका आंसर ये हो जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आप लिख दोगे हाइट ऑफ टावर इज दिस 20 √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है बेटा राइट। अगर यहाँ पर आपको बोला होता है यूज √3 इक्वल्स टू 1.73 या √3 की वैल्यू गिवन होती, तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते √3 की, माइनस करके मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। इन केस नहीं गिवन है तो आप इस पॉइंट पे छोड़ सकते हो, ठीक है। देखो कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। द मेन थिंग इज कि आपको डायग्राम बनाना चाहिए, आना चाहिए। अगर डायग्राम आपका बन जाता है तो फिर वो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी जो इस पे केस स्टडीज है वो भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है, आप वहां से देख सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाली केस स्टडीज कैसे आते हैं, उसमें तो डायग्राम सीधे ही अवेलेबल होता है। इन केस आपको अगर 5 मार्क का क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको इस तरीके से जा सकते हो, ठीक है बेटा। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इन केस नहीं हुआ है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको जो भी पार्ट समझ नहीं आता है प्लीज मुझे बता दिया कीजिए, हम डेफिनेटली आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स लेंगे, ठीक है बेटा जी। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ते जाओ, जितना बोला जा रहा है उतना फॉलो कीजिए, राइट। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।